स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। कल आप लोग से चैनल में कवि के बारे में कुछ जाना होगा, बताया गया था। यदि कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उसके बारे में जाने होंगे। आज उनके बारे में हम पढ़ाएंगे, इस कविता के बारे में आपको हम समझाएंगे। तो कविता के बारे में आप लोग को समझाया जाएगा, तो समझिएगा इस कविता के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कविता के बारे में, देखेंगे हिरोशिमा कविता के बारे में। ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान से देखिए, हिरोशिमा एक दिन की साहस की बात की जा रही थी। कितने दिन की साहस की बात आपको की जा रही थी, ध्यान से समझिएगा। हिरोशिमा पाठ है आपका, एक दिन की साहस, सूरज निकला कविता है आपका। अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पे धूप बरसी है पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। यानी धूप बरसा है लेकिन अंतरिक्ष से नहीं, आपकी फटी हुई मिट्टी से बरसी है। एक दिन साहस सूरज निकला। एक दिन कहाँ पे निकला आपका सूरज, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको सूरज कहाँ पे निकला, तो आपको सूरज निकला तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग, नरक पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से निकलते हैं। पहले आप हम कहानी की पूरा निचोड़, कविता का पूरा निचोड़ बता देते हैं पूरी कविता का, तब आपको भी इस बात को समझाएं। तो हिरोशिमा जो शहर था आपका, जापान का एक शहर है। जापान में उगते हुए, जापान को हम लोग उगते हुए क्या कहते हैं, सूरज का देश भी कहते हैं। जापान को हम लोग उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश कहे जाते हैं जापान को। जब उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। तो एक दिन प्रलयंकारी सूरज के सामने हिरोशिमा के शहर के चौक पर धूप बरसी, अंतरिक्ष से नहीं, किससे, फटी मिट्टी से बरसती। हिरोशिमा शहर के चौक पर परमाणु बम का विस्फोट हुआ। यानी हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम का क्या होता है, विस्फोट हो गया, जो आपको देखा जाए तो दिशाहीन थी। वह किस दिशा से आ रही थी पता ही नहीं चल रही थी। वह मानव की छाया, मानव जन की हुई दिशाहीन थी। किस तरह से आ रही थी, दिशाहीन थी, पता नहीं था किधर से। जो मानव के मस्तिष्क की उपज थी, किसकी उपज थी, मानव की मस्तिष्क एक उपज थी। परमाणु बम गिराया जो एक दिशाहीन थी। सब और परी की परी, सूरज नहीं उगा पूरब में, वह वर्षा साहस बीचों बीच नगर की काल सुर के रथ पहियों के ज्यों के अरे टूटकर बिखर गए दसों दिशा में। काल के पर्यलंकारी तांडव से जापान भी रुक गए। और कौन रुक गए, जापान। मानो उगते हुए सूरज के रथ के पहिए, अरे कील टूट गया। जो उगते हुए सूरज के पहिए थे और उसका कील टूट गया। टूट गया, अरे कील टूट गया, और रथ के हरेक पार्ट पुर्जा दिशाओं में बिखर गए। जो हरेक पार्ट था उसका पुर्जा दिशा का क्या हो गया, बिखर गए। वह स्थिति जापान की हो गई थी, जापान की हो गई। अब देखिए, कुछ क्षण का उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी फिर। छाया तो मानव जन की नहीं, मिट्टी लंबी लंबी होकर भी मानव ही सब भाप हो गए। क्षण भर में उदय सूर्य का क्या हो गया, उदय देश कहलाने वाला अस्त हो गया। क्षण भर में ही जो देश उदय हो जाते थे सूर्य, वह क्या कहलाने लगा, अस्त होने हो गया है।
एक क्षण में सब कुछ जल गया, एक ही पल में, एक क्षण में सारा कुछ जल गया। मानो कि प्रलयंकारी सूर्य अपने दोपहरी रूप में सब कुछ सूख लिया है। अब देखिए, झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गज पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोखेगा। जैसे दोपहरी रूप में सब कुछ क्या कर लिया था, सोख लिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया है मानव की साखी। कितने मनुष्य भाप बन के उड़ गए। इसमें बहुत सारे मनुष्य क्या हो गया, आपको भाप बनकर उड़ गया। कितने की लाशें धरती पर बिछ गई, बहुत सारे की लाशें आपको धरती पर बिछ गया। पत्थरों की सड़क पर सबको सब जगह लाश ही लाश दिख रहे थे। सब जगह क्या दिख रहे थे आपको, लाश ही लाश दिख रही थी। जिस तरह मानव ने उगते हुए सूर्य देश जापान को बनाया, वही मानव ने भाप बनाकर सोख लिया। जिस मानव ने उगते हुए सूर्य का देश जापान को बनाया था, उसी मानव ने फिर क्या कर लिया, जापान को सोख लिया। मानव ने उसको भाप बनाकर सोख लिया। जापान के विध्वंसकारी घटना दिशाहीन मानव का कुकृत्य का साक्षी का क्या था, गवाह है। ये थे आप लोग का, ये यहाँ से कंप्लीट हुआ आज का आपका कविता। ये कल क्वेश्चन आंसर आप लोग को कराए जाएंगे इससे आगे।